एवरीवन, इकोनॉमिक्स फॉर सक्सेस के चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संप्राप्ति किसे कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई फर्म कैसे तय करती है कि उसे कितना उत्पादन करना चाहिए और उसे असली कमाई कहाँ से होती है? आज हम समझेंगे फर्म का सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण भाग, संप्राप्ति। TR, AR और MR को इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि आपको कभी भूलना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी व्यवसाय, चाहे वो एक बड़ी कंपनी हो या एक छोटा दुकानदार, ये कैसे तय करता है कि उसे कितना उत्पादन करना चाहिए? आज हम इसी सवाल के पीछे छिपे अर्थशास्त्र को समझेंगे, जिसे फर्म का सिद्धांत कहा जाता है। तो आइए इस मूल प्रश्न से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा प्रश्न है जो हर उत्पादक के सामने आता है, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री से लेकर घर पर मोमबत्ती बनाने वाले छोटे कारीगर तक, सभी को इस पर विचार करना पड़ता है। इस बड़े प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हम इसे 4 चरणों में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि फर्म का मुख्य समस्या क्या है। फिर हम समझेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है। इसके बाद हम आय अर्थात राजस्व, रेवेन्यू को समझेंगे और अंत में इसे ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। देखिए, सबसे सीधा उत्तर यही है कि फर्म को उतना ही उत्पादन करना चाहिए जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें पहले एक ढांचा, फ्रेमवर्क समझना होगा। इस ढांचे को समझने के लिए हम अपनी फर्म को एक विशेष प्रकार के बाजार में रखते हैं, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहा जाता है। इस बाजार के कुछ नियम होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि कोई भी फर्म अपने आप कीमत तय नहीं कर सकती। सभी फर्मों को बाजार द्वारा तय की गई कीमत को स्वीकार करना पड़ता है। इसी कारण ऐसी फर्मों को मूल्य स्वीकारक, प्राइस टेकर कहा जाता है। अब जब नियम तय हो गए तो अगला सवाल है, आय की गणना कैसे होगी? किसी भी व्यवसाय में गणना की शुरुआत आय से होती है, जिसे हम सामान्य भाषा में राजस्व या रेवेन्यू कहते हैं। तो राजस्व क्या है? सरल शब्दों में ये वो कुल धनराशि है जो फर्म अपने माल को बेचकर प्राप्त करती है। राजस्व यानी टोटल रेवेन्यू निकालना बहुत आसान है। कुल राजस्व बराबर मूल्य इंटू मात्रा, अर्थात एक वस्तु का मूल्य गुणा बेची गई कुल मात्रा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मोमबत्ती की कीमत 10 रुपए है। यदि एक भी मोमबत्ती नहीं बिकी तो राजस्व 0 हुआ। यदि एक मोमबत्ती बिकी तो राजस्व 10 रुपए हुआ। 2 मोमबत्तियां बिकी तो राजस्व 20 रुपए हुआ। इसी प्रकार कुल राजस्व बढ़ता जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में औसत राजस्व हमेशा बाजार मूल्य के बराबर होता है, अर्थात AR बराबर मूल्य प्राइस। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अवश्य याद रखें। अब तक हमने इसे गणित के रूप में समझा। अब आइए इसे ग्राफ की सहायता से समझते हैं। ग्राफ में हम 2 अक्ष बनाते हैं। क्षैतिज रेखा X अक्ष पर मात्रा, क्वांटिटी दिखाई जाती है। ऊर्ध्वाधर रेखा Y अक्ष पर राजस्व यानी रेवेन्यू दिखाया जाता है। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अवश्य याद रखें। अब तक हमने इसे गणित के रूप में समझा। अब आइए इसे ग्राफ की सहायता से समझते हैं। ग्राफ में हम 2 अक्ष बनाते हैं। क्षैतिज रेखा X अक्ष पर मात्रा, क्वांटिटी दिखाई जाती है। राजस्व वक्र शून्य से शुरू होता है, क्योंकि शून्य उत्पादन पर राजस्व भी शून्य होता है। इसके बाद ये एक सीधी रेखा के रूप में ऊपर जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मूल्य स्थिर होता है। हर अतिरिक्त इकाई बेचने पर राजस्व समान मात्रा से बढ़ता है। बात करते हैं औसत राजस्व की। इसका ग्राफ और भी सरल है। जैसा कि हमने कहा, औसत राजस्व हमेशा मूल्य के बराबर होता है और चूंकि मूल्य स्थिर है, इसलिए औसत राजस्व की रेखा भी एक सीधी क्षैतिज रेखा होती है जो बाजार मूल्य को दर्शाती है। पूरे राजस्व विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किसी भी फर्म के लिए औसत राजस्व हमेशा बाजार मूल्य के बराबर होता है। हमने फर्म की आय यानी राजस्व को समझ लिया, लेकिन ये कहानी का केवल आधा हिस्सा है, क्योंकि हमारा असली सवाल क्या था? लाभ, प्रॉफिट। और लाभ जानने के लिए हमें लागत, व्यय, कॉस्ट को भी समझना होगा। इसके लिए हम दूसरा वीडियो लेकर जल्दी ही आपके सामने आते हैं। आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और ऐसे ही आसान एग्जाम फोकस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।